फलस्तीन में बम धमाके हो रहे हैं। फलस्तीन के बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। औरतों को, जवानों को सरेआम शहीद किया जा रहा है। और इसके रिटर्न में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ बॉयकॉट कर सकता हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे इजराइल को ठीक ठाक फर्क पड़ेगा। बुलशिट। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात करने आया हूं जो शायद आप लोगों को बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। हर जगह इजराइल के बॉयकॉट का क्रेज चल रहा है। लोग कह रहे हैं मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला, पेप्सी, केएफसी सब कुछ छोड़ो। जब मोबाइल उठाओ तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रील्स चल रही होती हैं, पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आपको पता है जिसको आप पनिश कर रहे हो वो आखिर है कौन? मैकडॉनल्ड्स या केएफसी के हेड ऑफिस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मार तो उस बंदे पे पड़ती है जो सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक फ्राइज तल रहा होता है, और वो लड़का शायद आपकी मस्जिद में नमाज भी पढ़ता हो। बस एक जज्बाती रिएक्शन से हम उनकी रोजी रोटी छीन लेते हैं। देखो, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और हम इसके खिलाफ हैं। ये बॉयकॉट भी उन्हीं के हक में एक आवाज है। लेकिन भाई, ये आवाज अगर किसी मजलूम को तबाह कर रही हो तो ये कैसा इंसाफ है? अब अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो रोज नए ग्रेजुएट्स निकलते हैं और बेरोजगारी उनके कदम चूमती है। लोग तंदूर पे रोटियां बेचते हैं, राइड एप्स चलाते हैं, फास्ट फूड चेन में शिफ्ट लगाते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। और अब हम बॉयकॉट के नाम पे उनकी 2 वक्त की रोटियां भी छीन लें। ये तो वही बात हुई कि दुश्मन को मारते मारते अपने शहर में ही आग लगा दी। तुम बॉयकॉट करते हो स्टारबक्स का, पर स्टारबक्स में जो लड़की काम कर रही है, अपने बीमार बाप की दवाइयाँ के पैसे इकट्ठे कर रही है, उसका क्या? उसके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। और जब सेल्स गिर रही हैं, आउटलेट्स बंद हो रहे हैं, तो उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। भाई सुनो, मैकडॉनल्ड्स का कैशियर इजराइल का सपोर्टर नहीं होता, ना केएफसी का कुक ज़ायनिस्ट होता है, ना नेस्ले के वेयर हाउस में काम करने वाला बंदा आईडीएफ का एजेंट होता है। इन लोगों का तो रोज का रोजी रोटी का मामला होता है। तुम्हारे बायकॉट की वजह से इनकी जॉबें जा रही हैं। और सबसे अजीब बात, कई मुस्लिम कंट्रीज में इन्हीं कंपनीज की फ्रेंचाइज लोकल मुस्लिम ओन करते हैं, जो पैसा इजराइल में नहीं बल्कि उनकी अपनी जेब में जाता है। ये बॉयकॉट नहीं, ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। गैर मुल्की प्रोडक्ट का बाइकॉट। टीपू सुल्तान बिहार इंडिया से पूछते हैं, कोका कोला और इन जैसी बहुत सी इसराइली कंपनियां हैं जो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ काम करती हैं, तो क्या इनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? क्या हमें इससे गुनाह मिलेगा? कारोबार देखें, हर एक के साथ हलाल है। इस्लाम दुश्मनों के साथ भी बिजनेस जायज़ है, जब तक कि गवर्नमेंट लेवल पर कोई हुकूमत की तरफ से पाबंदी नहीं लगती, तो हर एक के साथ बिजनेस करना जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कारोबार किया, हालांकि वो भी इस्लाम दुश्मन थे। तो इसलिए पेप्सी हो या कोई भी चीज़ हो, खरीदो फरोख्त जायज़ है। और दूसरी बात यह है कि हम जब गैर मुस्लिम से बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारा अपना फायदा भी तो होता है ना, खाली उनका थोड़ी होता है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि बॉयकॉट नहीं करो। अगर दिल से फलस्तीन के लिए कुछ करना है तो लड़ना है, बट अकल से। कुछ स्मार्ट स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि बीडीएस को समझो, बायकॉट डाइवेस्टमेंट सेक्शंस, जहां असली फंडिंग कट हो। इजरायली इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक विदड्रॉ करने का प्रेशर बनाओ। उन ब्रांड्स को टारगेट करो जो वाकई में इजराइल को फंड करता है। एजुकेट करो लोगों को, अवेयरनेस फैलाओ बिना किसी के रोजी छीन के। और सबसे जरूरी, मुस्लिम बिजनेस को प्रमोट करो। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने भी मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने भी उनके रिप्लेसमेंट में कंपनीज लेके जो आ रहे हैं,
वो बिल्कुल ही नाकारा हैं या बेकार हैं। उनके टक्कर का प्रोडक्ट तो आप बिल्कुल भी नहीं बना रहे हो। जब बॉयकॉट स्मार्ट होता है तभी कोई रिजल्ट देखने को आता है। जज्बात में आकर सिर्फ ग्लोबल ब्रांड्स को गाली देना बहुत आसान है। लेकिन इस बेस पे बाइकआउट करना कि गैर मुस्लिम की है, इसराइल की है, तो किस किस चीज़ का आप बाइकआउट करोगे? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों से कारोबार किया है। तो मुफीद चीज़ अगर है आपकी सेहत के लिए, तो आप जब गैर मुस्लिम या इस्लाम दुश्मन से बिजनेस करते हैं तो आपका भी तो फ़ायदा होता है ना, उसमें सिर्फ उनका थोड़ी होता है। अगर मुसलमान इस तरह से तिजारतें छोड़ देंगे तो अपनी तो प्रोडक्ट है नहीं मुसलमानों के पास, उनसे जो ले रहे थे वो भी छोड़ देंगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका बिजनेस भी तो ठप हो जाएगा ना, आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो इतनी फ्रेंचाइज लोगों ने खोली हुई हैं यहाँ पर, वो तो सारे मुसलमान हैं, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इसलिए पेप्सी हो या कोका कोला हो या कोई भी हो, जमजम कोला या मक्का कोला, पहले आया करती थी जमजम मक्का कोला, अब नहीं आ रही, तो कोई भी इस टाइप का कोला हो तो वो कोल्ड ड्रिंक होने की बेस पे आप उसको छोड़ें। शुगर लेवल उसमें बहुत ज़्यादा है, इस बेस पे कि सेहत के लिए नुकसानदेह है, चाहे मुसलमान बना रहा है या गैर मुस्लिम। लेकिन इस बेस पे कि गैर मुस्लिम का बिजनेस है तो वो उसमें जो हलाल है उसके साथ बिजनेस। चलो अब एक ओपन चैलेंज कर लेते हैं। जो लोग बायकॉट का नारा लगा रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है, तुम बायकॉट करके क्या हासिल कर रहे हो? तुमने एक लड़की की नौकरी ले ली जिसका घर उसकी सैलरी से चल रहा था, क्या तुमने उसको सपोर्ट किया? क्या तुमने उसको कोई नौकरी ऑफर करी? नहीं भाई, तुमने बस एक पोस्ट शेयर किया, एक बर्गर छोड़ दिया, एक कोक छोड़ दी और समझा कि फलस्तीन का हक अदा हो गया। और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे बेरोजगारी ऑलरेडी कदम चूमती है। टेस्ट हुआ, सीवी भेजा, सिफारिश लगवाई, पर जवाब आयो तो नौकरी ना है। ये वो जवाब है जो नौकरी का मुतलाशी नौजवान देता है। मुआशी सुस्तरवी के बाइस हद यह है कि हज़ारों नौकरी पेशा अफराद को भी फारिग किया जा रहा है। अली इमरान सैयद मुल्क में बड़े पैमाने पर रोजगार से महरूमी की सूरत हाल बयान कर रहे हैं। ये है ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के मालिक मुनीर बाना। न सिर्फ इनकी फैक्ट्री में सन्नाटा है और लोगों को निकाला गया है, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुल 10 से 15 हजार नौकरियां खत्म हो जाने की इत्तला है। और यूं हजारों घरों का चूल्हा सिर्फ इस सेक्टर की सुस्तरवी के सबब बुझ चुका है। अगले 2 साल में 80 लाख अफराद गुर्बत की बदतरीन सतह तक जरूर गिर जाएंगे। जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़े लिखे MBA मास्टर वो सारे फारिग फिर हैं। इन कंपनी में मिलने वाली अगर जॉब्स भी चली जाएं तो न जाने कितने घर के चूल्हे बुझ जाएंगे। एक नया नारा लगाने से पहले ये सोचो, आज की इस मुसीबत में हमने अपनों को ही नुकसान पहुंचाया। आप जिस मस्जिद के कालीन पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो भी इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। ये जिन मशीनों पे आपके कपड़े बन रहे हैं ना भाई, इसके पीछे भी अमेरिका इसराइल है। मुझे लिस्ट उन चीजों की नहीं चाहिए कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, मुझे उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिसपे ये लिख के दें कि ये प्रोडक्ट किसी भी एतबार से इसराइल और अमेरिका से ताल्लुक नहीं रखती। और अपने जो बड़े हैं ना उनको कहे इनके मुकाबले के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। और ये जितने मैकडोनल्ड के बेरोजगार हैं, कोका कोला के, पेप्सी के, इनको वहां जॉब दें। जिस दिन उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिया ना इनको, उस दिन मैं इंशाल्लाह बाइकॉट का ऐलान कर दूंगा। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो अभी सामने आए, जैसा कि एक लड़का जो मैकडॉनल्ड्स में काम करता था, जब बॉयकॉट शुरू हुआ तो उसको शिफ्टें मिलना कम हो गई। जाहिर जब काम नहीं है तो शिफ्ट क्यों मिलेगी उसको? उसकी क्या गलती थी? वो तो सिर्फ वहां पे काम कर रहा था। एक लड़की जो कि स्टारबक्स में काम करती थी, उसका कहना ये था कि वो रोज बेचारी कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी और उसकी भी नौकरी चली गई। ऐसे हजारों लोग हैं भाई, और हर ब्रांड के पीछे एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम के नीचे आम लोग हैं, मुझ जैसे, तुम जैसे। दोस्त, हम फलस्तीन के साथ तो खड़े हैं, पर मुसलमान सिर्फ फलस्तीन में नहीं, मुसलमान यहाँ भी हैं, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में। अगर तुम्हारा बॉयकॉट उन लोगों का चूल्हा बुझा रहा है तो ये बॉयकॉट नहीं, ये नाइंसाफी है। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा बेरोजगार है। जो थोड़ा बहुत काम मिलता है वो भी डिलीवरी या फिर फूड चेन्स में मिलता है। बॉयकॉट करो लेकिन अकल से, सपोर्ट करो पर स्ट्रेटजी के साथ, और आवाज उठाओ बिना किसी बेगुनाह को रुलाए। अगर तुम इस बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और लोगों में अवेयरनेस फैलाओ। और अगर डिसएग्री करते हो तो कमेंट पे आके डिबेट करो, लेकिन बिना गुस्से के और बिना जज्बाती किसी फैसले के। और दुआ करो कि हमारी सोच सिर्फ जज्बाती ना हो बल्कि इंसाफी भी हो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।